थैंक यू शुभान भाई, गॉड ब्लेस यू। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारी अजमत, सारी हशमत हमारे खुदावंद यीशु को मिले, क्योंकि वही इज्जत, सताइश और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे आज फिर ये मौका दिया कि मैं आप सब बहन भाइयों के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूं और हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और पास्टर इमरान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। खुदावंद की हमद, खुदावंद की तमजीद हो, सारा जलाल खुदावंद यीशु को मिले। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सब मिलकर खुदावंद के जिंदगी पाक कलाम में से सीखेंगे कि जान पहचान। कहते हैं कि जान पहचान होवे तो बड़े कम हो जाते हैं। पंजाबी में यही कहावत है कि जिथे जान पहचान होवे उत्थे कम जड़े ना छेती हो जाते, अच्छे होंदे कम। सो आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 4 बाब, उसकी 5 आयत से 25 और फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे 19 तक और फिर 25 से 30 तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में इस तरह से मरकूम है। बस वो सामरिया के एक शहर आया जो सोखार कहलाता है। वो इस कथा के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर इस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, आए खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया है और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने इसी में से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, अय खुदावंद, वो पानी मुझको दे दे, ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा कि मैं बेशौहर हूँ। यीशु ने कहा कि तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूँ, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू है वो भी तेरा शौहर नहीं। ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा कि आए खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। फिर आगे हम पढ़ेंगे 25 आयत से। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि यीशु जो क्रस्तुस कहलाता है आने वाला है, वो जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताज्जुब करने लगे कि वो और से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने कुछ ना कहा। किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या इससे किस ये बातें करता है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सारे काम बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, हम इस हवाला को हमने बहुत दफा सुना होगा, बहुत दफा पढ़ा होगा। यहाँ पे जो सिनेरियो है वो है शाम का वक्त है। यीशु मसीह जब वो जा रहे हैं सोखार के इलाका में जो सामरिया के नजदीक है, वहाँ एक कुएं के पास बैठ गए और उनके जो शागिर्द हैं वो खाना लेने गए हैं और यीशु मसीह वहाँ पे बैठे हैं। और वहाँ पे वो बैठे और वो देख रहे हैं कि एक औरत आई है। औरत ने एक घड़ा उठाया हुआ है, ये एक गागर उठाई हुई, ज़ाहिर है वो पानी लेने आई है वो कुएं से। उसने कोई बर्तन, कोई घड़ा या कोई गागर उठाई हुई है पानी लेने के लिए। वो आ रही है, वो चश्मे पे आ गई है, यीशु मसीह के पास आ गई है वो। और अब क्या वो इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि उसका इनकाउंटर होता है।
एनकाउंटर यीशु के साथ होता है, वो यीशु से बात करना चाहती है और सबसे पहले क्या होता है कि खुदावंद उससे बात करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उससे बात करते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि ये शाम का वक्त है और औरत वो अकेली है और यीशु भी वहीं पे है और खुदावंद उसको कहते हैं कि मुझे पानी पिला। उसके बाद क्या होता है, उनमें बातचीत होती है, वो बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे पानी पिला, तो वो कहती है कि तुम यहूदी होकर, क्योंकि यहूदी जो हैं वो सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते, क्योंकि यहूदी जो हैं वो सामरियों को वो बहुत अदना, बहुत छोटा समझते हैं, तो इसलिए वो उनसे वो ज़्यादा उनका लेन देन नहीं होता। वो औरत यही समझती है, उसको बताती है। फिर यीशु उसको बताते हैं कि अगर तू मुझसे कहती पानी के लिए तो मैं तुझे पानी देता। हम ये सारा मुकालमा इसमें पढ़ते हैं। मेरे जीजो, हमने आज देखना है जैसे इस कलाम में लिखा है, आज भी हमारी हालत जो है उस औरत की तरह है। आज भी हमारी सोच, हमारे काम उस औरत की तरह है। आज भी हमारी जिंदगी शायद उस औरत की तरह है जो अपना घड़ा उठा के आई है पानी लेने। लेकिन यीशु पहले बात करते हैं, क्योंकि हमेशा खुदावंद हमें बचाने के लिए, हमें जिंदगी देने के लिए आए हैं। हमेशा वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटे, मैंने तेरे लिए फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए कफारा दिया, तू मेरे पास आ। खुदावंद पहले बुलाते हैं हमें। मेरे जीजो, आज भी उस औरत ने जैसे पानी वाला घड़ा उठाया था, शायद आज भी हम लोगों ने अपनी जिंदगियों में, शायद हमने, किसी ने गुनाह का घड़ा उठाया हुआ है, किसी ने लालच का घड़ा उठाया है, किसी ने ज़नाकारी का घड़ा उठाया हुआ है, किसी ने ठट्ठाबाजी का घड़ा उठाया हुआ है, किसी ने बदकारी का घड़ा उठाया हुआ है, किसी ने दौलत का घड़ा उठाया, किसी ने हसद का घड़ा उठाया हुआ है। आज भी हम लोग या हमारी तरह के और बहन भाई जो हैं, हम लोगों ने घड़े उठाए हुए हैं। देखने में वो पानी लगता है, लेकिन हमने घड़ा उठाया हुआ है। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जान पहचान से बड़ा जो है काम हो जाते हैं। जान पहचान बड़ी अच्छी चीज़ है मेरे जीजो। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बहुत सारे लोग, जब बहुत सारी भीड़ उनके साथ होती थी, बहुत सारी भीड़ उनके पीछे होती थी, तो बहुत सारे लोग जो थे सिर्फ उनको जानते थे। क्यों उनको जानते थे? कि यीशु मसीह जो है वो बड़े मोजात करते हैं। यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। यीशु मसीह बीमारों को चलाते हैं। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं। यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं। और बहुत सारे उनके इलाके के लोग जो उनको पहचानते थे, जो उनको सूरज से पहचानते थे, वो क्या कहते थे? वो कहते थे ये तो यूसुफ भड़ई का बेटा है, ये तो भड़ई है, इसकी बहनें यहाँ भी काम करती हैं, हम तो इसको जानते हैं, ये इतने मोजात कैसे कर सकता है? मेरे अब कुछ लोग जो थे यीशु को वो जानते थे और कुछ लोग जो थे वो यीशु को पहचानते थे। इसी तरह हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। शायद हम अपने मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम पहचानते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, या बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं उनको पहचानते नहीं। इसी तरह इस औरत का हाल है, वो जो है वो क्या करती है? वो यीशु को जानती नहीं है, वो यीशु को पहचानती नहीं है। उसने यीशु के बारे में सुना हुआ है, उसने यीशु के, क्योंकि हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं वो ख्रिस्तुस का वेट कर रही है। ख्रिस्तुस जो है वो क्राइस्ट, मसीहा, बचाने वाला, जिंदगी देने वाला, निजात दहिंदा यीशु, वो उसके बारे में उसका आइडिया है, वो जानती है कि वो आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो ख्रिस्तुस, वो क्राइस्ट, वो मसीहा जिससे बात कर रही हो वो यही है। मेरे अजीजों, क्योंकि जब तक हमने वो गुनाह का घड़ा उठाया हुआ है, जब तक हमने वो बोझ, वो गागर उठाई हुई है, क्योंकि गुनाह जो है मेरे अजीजों अंधा कर देता है, गुनाह जो है अंधा कर देता है। अगर हम कलाम में से देखते हैं बहुत सारी जगह पे जो अंधे हैं, तो यीशु ने उनको जब अच्छा किया, यीशु ने उनको चंगा किया, तो उसने कहा कि जा बेटा फिर गुनाह ना करना। तो गुनाह जो है वो अंधा कर देता है। और इसी तरह से हमने जब वो गुनाह का घड़ा उठाया हुआ है, तो हम यीशु जब हमें आके बुलाते हैं, जब यीशु हमें
पुकारते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ, मैंने तेरा फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए जान दी, मैंने तेरे लिए खून बहाया। मेरे अजीजों, शायद हम कलाम सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, होली स्पिरिट हमें बताता है, हम हर रोज खुदा के चरणों में आते हैं, रोज दुआ भी करते हैं, रोज खुदा हमें पुकारता है, लेकिन हम इस औरत की तरह हमने अपना घड़ा उठाया हुआ है, लेकिन हम खुदावंद को पहचानते नहीं हैं, हम खुदावंद को जानते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, हम बातें करते हैं यीशु के जैसे ये औरत आई, उसने अपना घड़ा उठाया है और वो बातें करती जा रही है, और यीशु उसको बता रहे हैं कि मैं जिंदगी का पानी हूँ, मैं जिंदगी की रोटी हूँ, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। क्या होता है जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, जब हम खादमीन से, जब हम खुदा के खुदाम से खुदा का कलाम सुनते हैं, होली स्पिरिट कलाम हमें बताता है, हमें पुकारता है कि यीशु के पास आ जाओ, जिंदगी का पानी यीशु है, जिंदगी की रोटी यीशु है, उसके पास आ जाओ। तो हम क्या कहते हैं, हम लेम एक्सक्यूजेस शुरू कर देते हैं कि नहीं खुदावंद घड़ा तेरे पास है, तेरे पास तो कोई चीज नहीं है, हम तुझे कैसे दें, हम पानी तुझे कैसे दें, तू कैसे पानी पिएगा। हम दुनियावी बातों में लग जाते हैं, हम देखते हैं मेरे ये भी काम रह गया है, मेरा वो भी काम रह गया है, मैंने तो अभी बहुत आगे जाना, अभी मैंने बहुत डॉलर कमाने, अभी मैंने बहुत यूरो कमाने, अभी तो मैंने घर लेना है, अभी मैंने पाकिस्तान में घर बनाना है, अभी मैंने ये करना है। मतलब इस तरह से जिस तरह ये औरत, ये बहन दुनियावी चीजों में या इन चीजों की तरफ दुनियावी चीजों में मगन है, उनकी बातें कर रही है, लेकिन यीशु उसको क्या बता रहे हैं, खुदावंद उसको क्या बता रहे हैं, खुदावंद उसको बता रहे हैं कि जिंदगी का पानी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, मेरी बेटी, मेरी बहन, तू मेरे पास आ जा। लेकिन वो दुनियावी तौर पे दुनियावी चीजों की तरफ देख रही है। मेरे अजीजों, आज हम भी ऐसे ही हैं, जब खुदावंद का कलाम हमें बुलाता है, जब रूल कुदस हमें बताता है कि यीशु के पास आ जाओ, निजात यीशु के पास है, रहाई यीशु के पास है, चंगाई यीशु के पास है, शिफा यीशु के पास है, यीशु के पास आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, लेम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। मेरे अजीजों, जैसे ये औरतें करती है कि वो कहती है कि नहीं तेरे पास तो पीने के लिए कुछ नहीं है, तेरे पास तो बर्तन नहीं है, तेरे पास तो कोई कुआं गहरा है। इसी तरह हम भी है जो है दुनियावी चीजों में या दुनियादारी में फंस जाते हैं। मेरे जीजो, जब हम देखते हैं तो वो औरत काफी देर यीशु के साथ उसका मुकालमा होता है, वो बातचीत करती है। जब हम हर रोज खुदावंद का कलाम सुनते हैं, हर रोज खुदावंद की बातें सुनते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, जैसे ये औरत जो है वो काफी देर खुदावंद से बातें करती है और खुदावंद बता रहे हैं उसको कि अगर तुम जो मुझ में से पानी पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे जीजो, जब हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, जब बार बार हम खुदावंद के चरणों में आते हैं, जब हम लंबी बात खुदावंद के साथ करते हैं, मेरे जीजो, जब यहाँ पे लिखा है कि औरत जो है, जब यीशु ने उसको बता दिया कि जो तेरा शौहर वो तेरा शौहर नहीं है, फिर वो मान जाती है। जब हम वो पंजाबी कहते कि मच्छी जो पत्थर चट के होती है, तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं इधर उधर से कुछ नहीं होता, फिर हम खुदावंद के पास आते हैं। मेरे जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदावंद जब कहते हैं उसी वक्त हमें खुदा के कलाम को सुनकर और तौबा करनी चाहिए, खुदावंद के पास आना चाहिए, खुदावंद के चरणों में आना चाहिए। और क्या करती है वो बहन, जब यीशु ने उसको सब बता दिया, फिर वो मान जाती है। जब वो मान जाती है तो वो क्या करती है मेरे जीजो, वो अपना घड़ा फेंक देती है। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, जब हम यीशु को अपना निजात देता, जब यीशु को हम अपना शाफी मान लेते हैं मेरे जीजो, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम जो वो एक आईना है जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या हम खुदा के साथ हैं या हम खुदा से दूर हैं? क्या हम खुदावंद की हुजूरी में हैं? क्या हम पाकीज़गी में हैं या हम बहुत दूर हैं, हम गुनाहों में हैं, हम दुनियादारी में हैं? मेरे जीजो, खुदावंद का कलाम जो है ये एक आईना है। इसी तरह उस बहन ने, उस औरत ने, जब यीशु ने उसको कहा, उसको बताया उसके बारे में, तो
उसने वो मान गई कि हाँ जो नबी जो ख्रिस्तुस था वो यही है, वो मान गई। जब यीशु को जब आप मान जाते हैं, जब हम मान लेते हैं यीशु को अपना निजात दहिंदा, यीशु को अपनी निजात, यीशु को अपना शाफी और यीशु को अपना अपना खुदावंद मान लेते हैं मेरे जीजो, फिर उस औरत की तरह अपना घड़ा फेंक देते हैं। ओ जब घड़ा फेंक, वो गुनाह का, वो बदी का, वो लालच का, वो सारे घड़े फेंक के फिर क्या होता है, जब वो घड़ा फेंक देते हैं तो फिर हम सिर्फ वो घड़ा नहीं फेंकते, हम यीशु के पास आ जाते हैं। सिर्फ हम यीशु के पास नहीं आते मेरे जीजो, बल्कि हम उस औरत की तरह, हम फिर कलाम लिखा कि वो गई, वो शहर की तरफ भाग गई और दूसरे लोगों को ले आई। जब हम वो गुनाह का घड़ा, वो गुनाह की घाकर, वो लालच का, वो हसद का, वो बदी का, वो ज़िना का, वो दौलत का, वो हर तरह की बदी का घड़ा फेंक देते हैं, तो फिर हम यीशु के पास आ जाते हैं। तो फिर सिर्फ हम वहीं खड़े नहीं रहते, बल्कि हम दूसरे लोगों को, दूसरे बहन भाइयों को जाके बताते हैं कि देखो वो निजात दहिंदा, देखो वो यीशु जो हमारे लिए, जिसने हम खून बहाया, देखो वो यीशु जो हमारी निजात है वो आ गया है, वो हमारे साथ है, उसके पास आ जाओ, वही जिंदगी देने वाला है, वही जिंदगी का पानी है, वही जिंदगी की रोटी है, वही निजात है, वही राह निजात है मेरे जीजो। फिर हम वो बरकत खुद ही नहीं रखते, बल्कि हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि अजीजो आओ खुदावंद के पास आ जाओ, यीशु के पास आ जाओ, क्योंकि वही हमारी राह निजात है, वही जिंदगी है। और जैसे इस औरत ने किया, उसने घड़ा फेंका, कई दूसरे लोगों को बुला के लेके आई ताकि दूसरे लोग भी आए। सारे लोगों ने जाना, सारे लोगों ने पहचाना कि यही यीशु है, यही निजात है, यही निजात दहिंदा है, यही वो है जो लोगों को उनके गुनाहों से बचाने के लिए है, यही है जो लोगों को उनके गुनाहों से रहाई देने के लिए है। मेरे जीजो, आज के कलाम से हम यही सीखते हैं कि हम जब तक हम गुनाह में रहते हैं, जब तक हम वो गुनाह का घड़ा उठाए रहते हैं, हम यीशु को पहचान नहीं पाते, हम यीशु को देख नहीं पाते, हम यीशु को से बात नहीं कर पाते प्रॉपर। लेकिन जब हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, जब हम उस घड़े को फेंक देते हैं, जब हम यीशु के पास आ जाते हैं मेरे जीजो, ना सिर्फ हम हमारी जिंदगी बदल जाती है, बल्कि हम दूसरी जिंदगियों को बदलने के लिए, दूसरी जिंदगियों को यीशु के पास लाने का सबब बनते हैं और दूसरे लोगों के लिए बरकत का सबब बनते हैं मेरे जीजो। आज हमने मेरे जीजो इस कलाम से यही सीखा है कि हमने हर तरह का घड़ा, हर तरह का वो बोझ जो हमारे ऊपर है, जब तक हम उसको फेंकते नहीं, जब तक हम उसको दूर नहीं करते, हम यीशु को नहीं देख सकते, हम यीशु से बात नहीं कर सकते। क्योंकि खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती रसूल की अंजील उसका 5 बाब में लिखा है, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। वही खुदा को देख सकते हैं जो पाक हैं, जिनका दिल पाक है। क्योंकि अगर हमारे दिल में बदी है, अगर हमारे पास बुराई है मेरे जीजो, तो हम खुदावंद को नहीं देख सकते, हम खुदा को नहीं जान सकते। क्योंकि यूहन्ना रसूल का जो खत, पहला खत है, उसका 2 बाब में लिखा है, तो जो कहते हैं कि हम खुदावंद को जानते हैं और मेरे हुक्मों पे अमल नहीं करते, वो क्या कहे, वो झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। और इस हर तरह का झूठ का घड़ा, हर तरह का बदी का, हर तरह का लालच, हर तरह का हसद, हर तरह की बुराई, हर तरह की हरामकारी, हर तरह के ज़नाकारी के घड़े को दूर फेंको और खुदावंद की हुजूरी में, खुदावंद के चरणों में आ जाओ, उसके पास आ जाओ, ताकि हम बचे, हमारे घराने बचे और हम दूसरों के लिए राह निजात बने, हम दूसरों को यीशु के पास लेके आए, हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। मेरे जीजो, आज खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।